अधिकारियों के लाख दावे के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला छाता सीएससी पर बड़ी लापरवाही का देखने को मिला। यहां एक प्रसूता आधे घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही, कोई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं मिला। इसी दौरान प्रसूता के साथ आई आशा ने ही एम्बुलेंस में प्रसव कराया। इस पूरे मामले को मथुरा के सीएमओ ने गंभीरता से लिया और विभागीय जांच के आदेश भी दिए। सायरन बजाती हुई आई एम्बुलेंस की ये तस्वीर छाता के सामने स्वास्थ्य केंद्र की है। यहाँ समीपवर्ती पैगांव से एक आशा कार्यकर्त्री डिलीवरी के लिए ममता नामक गर्भवती महिला को लेकर पहुंची। ममता की स्थिति काफी गंभीर थी और वह प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन छाता के इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर न केंद्र प्रभारी मिले और न कोई डॉक्टर और न ही नर्स। ऐसी स्थिति में आखिर प्रसव कराए तो कराए कौन? और इधर गर्भवती महिला की प्रसव पीड़ा और बढ़ती गई। आखिर में स्थिति ये हुई कि साथ में आई आशा कार्यकर्त्री को एम्बुलेंस में ममता का प्रसव कराना पड़ा। आशा की सूझबूझ से प्रसव सकुशल हुआ और ममता ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन प्रसव के बाद भी जच्चा बच्चा को उपचार की आवश्यकता हुई और छाता में कोई चिकित्सक उपलब्ध न होने पर एम्बुलेंस चालक जच्चा बच्चा को लेकर कोसीकला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। इस पूरे मामले के संबंध में जब मथुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार वर्मा से जानकारी ली तो उन्होंने स्वीकारते हुए कहा कि छाता में न नर्स मिली और न कोई डॉक्टर मिला। इस मामले में उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। जो मेरी जानकारी में आया है, जो मेरी चिकित्सा अधीक्षक से बात हुई है कि वो एम्बुलेंस में पहले डिलीवरी हो गई थी, वो वहाँ लेके आए थे और वहाँ पर लाने के बाद 5 मिनट वहाँ इंतज़ार किया था और उसके बाद वो कोसी ले गए थे। छाता में कोई स्टाफ नर्स वहाँ मौजूद नहीं थी। जो उन्होंने बताया एक स्टाफ नर्स के हस्बैंड जो ड्यूटी पे होनी चाहिए थी, उनके हस्बैंड की या किसी की बहुत गंभीर हालत हो गई थी, जिस वजह से वो स्टाफ नर्स नहीं आई थी और वो समय से इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई थी। नहीं, छाता में स्टाफ नर्स की कमी है। 2 ही स्टाफ नर्स हैं और 1 डॉक्टर हैं। चूँकि औरों को अरेंज करने में समय लगता तो इसलिए कोसी उनको भेज दिया गया था। इस घोर लापरवाही के मामले में जांच किस स्तर से होगी और कौन दोषी होगा, किसे सजा मिलेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ऐसी लापरवाहियां सरकारी अस्पतालों में दिखाई देंगी तो फिर कौन जरूरतमंद खैराती अस्पतालों की ओर रुख करेगा। कुछ यही बात प्रसूता के साथ आई आशा ने भी कही। इस आशा का कहना है कि अस्पतालों में बढ़ती जा रही इस लापरवाही की वजह से कोई भी गर्भवती महिला सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने को तैयार नहीं होती है। ये अस्पताल पहुंचे तो बच्चा हो गया था, अस्पताल में जाने से पहले ही हो गया था, गेट पे ही। अच्छा, आधा घंटा हो गया जी, कोई मिला ही नहीं, वहाँ नर्स वगैरह कोई नहीं थी। कौन से अस्पताल गई थी? ये छाता। हाँ जी। आधा घंटे से कोई नहीं मिला जी? नहीं। आपने भीतर अस्पताल में जाके देखा कोई था? हाँ जी, डॉक्टर मैंने इनको भेजा था। मैं तो इनको पकड़ के बैठी हुई हूँ ना, तो मैंने वो उनके घर से ही भेजा था। वो डॉक्टर मिले, उन्होंने कहा था कि फोन कर रहे हैं। हाँ जी। उसके बाद कोई नहीं मिला वहाँ पर? कोई नहीं आया, डॉक्टर भी देखने नहीं आए। आधा घंटे से ऐसे ही है आप? हाँ जी। अब कहाँ जा रही हैं? जी अब कोसी जा रहे हैं, बच्चा हो गया, ओनर आई नहीं है। अच्छा, अब कोसी जाना पड़ रहा है आपको? हाँ जी। अच्छा, ऐसी स्थिति में अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? जी आशा की जिम्मेदारी होती है। आशा ही रहती है गांव में। आशा कोई मारेंगे, कोई मारेगा पकड़ के। ड्यूटी किसकी चल रही थी पता है आपको? जी मुझे तो नहीं पता, आज तो मैं आई हूँ। इसलिए मेरी है ना, वो मतलब लाभार्थी आते नहीं है, मरीज आते नहीं है। वो यूँ कहते हैं कि वहाँ लापरवाही रहती है। अब क्या बच्चा हुआ है इन पे? लड़की हुई है। लड़की हुई है। क्या नाम है पेशेंट का? ममता। पैगांव से? हाँ जी। छाता के स्वास्थ्य केंद्र पर मिली इस घोर लापरवाही ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकारी महकमे में लापरवाही का दौर अभी जारी है। एक और तो अधिकारी कहते हैं कि गर्भावस्था से ही महिलाओं को सरकारी अस्पतालों से जोड़ा जाए, उन्हें पुरस्कार दिया जाए और उनकी डिलीवरी इन्हीं अस्पतालों के माध्यम से हो। लेकिन जब डिलीवरी के लिए महिला आई तो वहाँ ना डॉक्टर ना नर्स, कोई डिलीवरी कराने को तैयार नहीं और फिर आखिर में एम्बुलेंस में ही डिलीवरी होती है। अब इस पूरी घटना को लेकर देखना है कि विभागीय अधिकारी इन लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। हालांकि सीएमओ साहब ने अभी जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस जांच के बाद क्या लगता है कि किसी दोषी पर कार्रवाई होगी? क्यों अब तक ऐसे दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। यही वजह है कि लापरवाहियाँ लगातार जारी है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन संदीप वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।